नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योत मोटिवेशन चैनल पर। आज की ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो घंटों पढ़ाई तो करता है लेकिन कुछ समय बाद महसूस करता है कि जो पढ़ा था वो याद नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी लगन से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के समय दिमाग खाली सा लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपकी बुद्धि कमजोर है, बल्कि इसका कारण ये है कि पढ़ने का सही तरीका हमें पता नहीं होता। सच तो ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों को पढ़ लेने का नाम नहीं है। पढ़ाई का असली अर्थ है ज्ञान को समझना, उसे अपने दिमाग में बसाना और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत याद कर पाना। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ विद्यार्थी कम पढ़कर भी सब कुछ याद कैसे रख लेते हैं और कुछ विद्यार्थी ज्यादा पढ़कर भी भूल जाते हैं, तो इसका जवाब पढ़ाई के तरीके में छुपा है। आज हम बात करेंगे पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और इसके 10 अचूक नियम क्या हैं। और अगर आप इन नियमों को अपनी पढ़ाई में लागू कर लें तो आपकी याददाश्त पहले से कई गुना बेहतर हो सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। अगर हम उसमें बीज डालकर उसे पानी दें, समय दें और उसकी देखभाल करें तो वो बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर हम बीज डालकर भूल जाएं तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। ठीक इसी तरह पढ़ाई भी है। अगर हम सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं तो दिमाग उसे धीरे धीरे भूल जाता है, लेकिन अगर हम समझते हैं, दोहराते हैं और अभ्यास करते हैं तो वही जानकारी हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है। इसलिए पढ़ाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है समझकर पढ़ना, रट कर नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी किताब खोलते ही रटना शुरू कर देते हैं। वे शब्द याद कर लेते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं समझते। यही कारण है कि कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाता है। जब आप किसी विषय को समझते हैं तो आपका दिमाग उसे कहानी की तरह याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं और सिर्फ तारीखें याद कर रहे हैं तो वो जल्दी भूल जाएंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उस घटना के पीछे कारण क्या था, लोगों ने क्या किया, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो वो घटना आपके दिमाग में कहानी की तरह बस जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, रटने से ज्ञान नहीं बनता, समझने से ज्ञान बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है बार बार दोहराना, जिसे हम रिवीजन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने कई शोधों में यह पाया है कि अगर हम किसी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में उसका बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी जानकारी को समय समय पर दोहराते रहते हैं तो वो दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए सफल विद्यार्थी हमेशा रिवीजन को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बनाते हैं। जब आप कोई नया अध्याय पढ़ते हैं तो उसी दिन उसे एक बार दोहराइए, फिर अगले दिन थोड़ा समय देकर दोबारा पढ़िए और फिर एक सप्ताह बाद एक बार फिर से देखिए। ऐसा करने से आपका दिमाग उस जानकारी को महत्वपूर्ण मानता है और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, पढ़ाई की असली ताकत पहली बार पढ़ने में नहीं बल्कि बार बार दोहराने में होती है। तीसरा नियम है लिख कर पढ़ना। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ पढ़ते रहते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। जब आप सिर्फ पढ़ते हैं तो जानकारी दिमाग से गुजर जाती है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वही जानकारी गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। लिखने से दिमाग सक्रिय हो जाता है और याददाश्त मजबूत होती है। कई सफल विद्यार्थियों की आदत होती है कि वे हर विषय के छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं। जब आप अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को समझता भी है और याद भी रखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखते रहें, क्योंकि जो लिखा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। चौथा नियम है छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना। अगर आप लगातार कई घंटों तक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थक जाता है और याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए पढ़ाई को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप 25 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। इस दौरान थोड़ा चल लें, पानी पी लें या आंखों को आराम दें। जब आप वापस पढ़ाई पर लौटेंगे तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा ताज़ा होगा। इस तरीके से पढ़ाई करने पर ध्यान भी बना रहता है और याददाश्त भी बेहतर होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, लंबे समय तक पढ़ना जरूरी नहीं है, सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। पांचवा नियम है जो पढ़ा है उसे किसी और को समझाना। जब आप किसी विषय को किसी और को समझाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को व्यवस्थित करता है और आपको खुद भी बेहतर समझ आता है। यही कारण है कि कई शिक्षक अपने छात्रों से कहते हैं कि जो पढ़ा है उसे अपने दोस्तों को समझाओ। अगर आपके पास समझाने के लिए कोई नहीं है तो आप खुद को ही समझाइए, जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और सामने छात्र बैठे हैं। ये तरीका आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि सच ये है कि ज्ञान तब मजबूत होता है जब उसे साझा किया जाता है। छठा नियम है पढ़ते समय दिमाग में चित्र बनाना। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में चित्रों को ज्यादा तेजी से याद रखता है।
अगर आप पढ़ाई करते समय विषय को कल्पना के रूप में देखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो नक्शे की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। इस तरह पढ़ाई करने से विषय दिलचस्प भी बन जाता है और याद भी जल्दी रहता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। 7वां नियम है एकाग्रता, यानी पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने विद्यार्थियों का ध्यान बहुत भटका दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम किताब खोलते हैं लेकिन हमारा मन मोबाइल की ओर चला जाता है। इस स्थिति में पढ़ाई करने से जानकारी दिमाग में नहीं टिकती। इसलिए पढ़ते समय मोबाइल को दूर रखिए और अपने पूरे ध्यान को पढ़ाई पर लगाइए। जब आपका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में होगा तभी ज्ञान टिकेगा, क्योंकि जहां ध्यान होता है वहीं ज्ञान ठहरता है। 8वां नियम है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। अच्छी नींद लेना, संतुलित भोजन करना और थोड़ा व्यायाम करना याददाश्त को मजबूत बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है। इसलिए देर रात तक जागने और मोबाइल चलाने की आदत से बचना चाहिए। हमेशा याद रखिए, थका हुआ दिमाग ज्ञान को संभाल नहीं सकता। 9वां नियम है पढ़ाई को जीवन से जोड़ना। अगर आप जो पढ़ते हैं उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़ देते हैं तो वो जानकारी ज्यादा आसानी से याद रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास की आर्थिक गतिविधियों को देखिए। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्रकृति में उसके उदाहरण खोजिए। इस तरह पढ़ाई करने से विषय दिलचस्प भी बन जाता है और याद भी जल्दी रहता है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए, जो ज्ञान अनुभव बन जाता है वो कभी नहीं भूलता। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है खुद पर विश्वास रखना। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें अपने दिमाग पर भरोसा नहीं होता। वे बार बार सोचते हैं कि शायद उन्हें सब कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग हमारी सोच के अनुसार काम करता है। अगर आप विश्वास करेंगे कि आप सीख सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। दुनिया के कई महान लोगों ने साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की थी, लेकिन अपने विश्वास और मेहनत से उन्होंने असाधारण सफलता हासिल की थी। इसलिए हमेशा याद रखिए, सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। दोस्तों, अगर आप इन 10 नियमों को अपनी पढ़ाई में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक रोचक प्रक्रिया बन जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए आज से ही इन नियमों को अपनाइए और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाइए, क्योंकि सफल वही होता है जो सही तरीके से सीखना जानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्योत मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।